किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने वाले राजस्थान के पूर्व गृह एवं राजस्व मंत्री चौधरी कुमार आमार्य की प्रतिमा का अनावरण जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट और रेलवे स्टेशन के बीच किसान स्मारक स्थल पर हजारों जनमानस की उपस्थिति में किया गया। चौधरी कुमार आमार्य किसान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष रामरतन श्याग ने बताया कि चौधरी कुमार आमार्य की 29वीं पुण्यतिथि 26 अक्टूबर शनिवार को आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में उद्घाटन करता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं चूरू सांसद राहुल कस्बा रहे और अध्यक्षता नगर परिषद की सभापति पायल सैनी ने की। समारोह को तारानगर के विधायक नरेंद्र बुडानिया, रतनगढ़ विधायक पूछाराम गोदारा, चूरू से कांग्रेस विधायक प्रत्याशी रफीक मंडेलिया, राजगढ़ की पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया, नोहर की पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य, चूरू पंचायत समिति के नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र बुडानिया, तारानगर प्रधान संजय कस्बा, राजस्थान जाट महासभा के जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह कस्बा, चौधरी कुमार आमार्य किसान फाउंडेशन के प्रदेश महासचिव गोविंद चौधरी, कुंभाराम आर्य की सुपुत्री शारदा आर्य, फाउंडेशन के संस्थापक गायत्री आर्य, पूर्व जिला परिषद सदस्य हुक्माराम चौधरी, रतनगढ़ के पूर्व प्रधान गिरधारी बांगड़वा, सरदार सर से पूर्व जिला परिषद सदस्य बलदेव सांड, किसान फाउंडेशन के संरक्षक हनुमान सिंह कोठारी, मोहनलाल आर्य, आसाराम सैनी और प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप सरावगी ने संबोधित किया। चौधरी कुमार आमार्य की प्रतिमा का निर्माण भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रामरतन श्याग और एसकेएल ग्रुप बीकानेर के चेयरमैन सीताराम भामू ने करवाया है। कार्यक्रम समारोह में चूरू जिले के प्रदेश भर से आए हजारों की तादाद में किसान मौजूद रहे और समारोह स्थल पर कुमार आमार्य अमर रहे के जयकारों से गूंजता रहा। सुचित्रा आर्य जी हैं, बहन कृष्णा पूनिया जी हैं और जिनके चर्चाएं खूब हुई हैं पायल सैनी जी, जो यहाँ नगर परिषद के सभापति हैं, जिन्होंने वो करके दिखाया जो लोगों के दिलों में था। मैं समझता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली भी हैं और आप बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र भी हैं। और साथ में मेरे बड़े भाई रफीक मंडेलिया जी, इनकी एक खासियत है कि जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। हो सकता है कभी कड़वा लगे किसी को, लेकिन सच बोलते हैं और 36 कौमों को साथ लेकर के काम करते हैं। ऐसे हैं हमारे रफीक मंडेलिया साहब। मैं उस बात को और यादगार बनाने का काम किया है। हमारी विमला कालवा जी हैं, विद्याधर बेनीवाल जी हैं और रामरतन जी और नारायण जी और शारदा जी और गायत्री जी और सम्मानित मंच सबका नाम मैं लेने सामने देखिए थोड़ा सा किसान बसिया स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कुंभाराम जी आर्य जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुंभाराम जी आर्य ने अपने जीवन पर्यंत किसान के लिए, 36 कौम के लिए, हमेशा उसके कल्याण के लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए हमेशा संघर्ष किया और अंजाम तक पहुंचाया। चाहे वो राजस्थान कार्यकारी अधिनियम बनाने की बात हो, चाहे कोई आंदोलन करने की बात हो अत्याचार न्याय के खिलाफ, चाहे छुआछूत मिटाने की बात हो, तमाम चीज़ें स्वर्गीय कुंभाराम जी ने अपने जीवन काल में की। इनकी मूर्ति का जो आज लगाने का और अनावरण का कार्यक्रम किया है, उसमें नगर परिषद की सभापति पायल सैनी जी, हमारे रफीक साहब, तमाम लोग जो राम उनका प्रोग्राम भी रखा है, एक अच्छा प्रोग्राम किया है। उनको यादगार में हमारे पायल सैनी साहब की जमीन का आवंटन किया गया और एक अच्छा प्रोग्राम हमारे किसानों के लिए सबसे बड़ा दान दिया, जमीन का हक दिलाने का काम कुमार जी द्वारा किया गया। आज उन्हीं पुण्यतिथि के ऊपर हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय सभी को हमने निमंत्रण दिया था, सब लोग आए हैं और अच्छा एक प्रोग्राम बनाए। काफ़ी कुछ सीखने को है यूथ को और आज के बदलते हुए टाइम के ऊपर चैलेंजेस भी बहुत अलग है किसानों के सामने और हम नेतृत्व करने वाले जो राजनीति के अंदर हैं, हमारे आगे भी किसान की बात को रखने के चैलेंजेस अलग हैं। मैंने आज इसके बारे में चुनाव अपने भाषण में भी बात कही थी। आज किसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस, जिसके ऊपर हमारे को वर्क करना पड़ेगा, नई पीढ़ी के नए नेतृत्व को वर्क करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमारा हमेशा फोकस रहता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आज
चूरू में पहली बार सबसे कमजोर संख्या बल की दृष्टि से सभा देखने को मिली। आमतौर पर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जब किसी विधानसभा क्षेत्र में आता है तो आमतौर पर 5,000 आदमियों के आसपास लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन आज कुंभाराम चौधरी जैसे वरिष्ठ किसान नेता, किसानों को बहुत कुछ देने वाले, उनकी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा के अनावरण समारोह में कम भीड़ जुटी। उस पे अलग अलग लोगों के अलग अलग कयास हैं। संभवतः पहली बार कोई कार्यक्रम पिछले 15 सालों में चूरू में हुआ है जिसकी कमान कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के हाथ में न रहकर उन्हीं की शिष्या चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी के हाथ में रही और अपनी भविष्य की राजनीति को साधने के चलते शायद दूसरी पार्टियों के जो चौधरी कुंभाराम आर्य के प्रति आस्था रखने वालों की तो बात ही छोड़िए, स्वयं कांग्रेस के भी बहुत से लोगों को इस कार्यक्रम में एक प्रकार से उपेक्षित किया गया। रफीक मंडेलिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष होने के बावजूद लंबी सूची में विशिष्ट अतिथियों में स्थान पा सके, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मुश्ताक खान जैसे नेता जो गोविंद सिंह डोटासरा में आस्था रखते हैं, उनको पूर्ण रूप से ही उपेक्षित इस कार्यक्रम में किया गया। वहीं कहने को तो ये कार्यक्रम किसान फाउंडेशन का था जो कुंभाराम आर्य के प्रति बनाया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीदासर कस्बे की पंचायत समिति की प्रधान संतोष मेघवाल, सुजानगढ़ के प्रधान, सादुलपुर के प्रधान, इन सबको इस कार्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया। न इनके कार्ड में नाम थे, न ही ये शायद आमंत्रित थे। ऐसे में कार्यक्रम स्थल पर जो कुर्सियां खाली दिखाई दे रही है वो इस बात का संकेत है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो कांग्रेस के प्रदेश में सर्वोच्च माने जाते हैं, उनके कार्यक्रम में भी कांग्रेसी आपस में और अन्य पार्टियों के साथ राजनीति करने से नहीं चूके। चौधरी कुंभाराम आर्य की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के कांग्रेसीकरण करने के विरोध में चूरू विधायक हरलाल सारण ने अपने चूरू आवास पर प्रेस वार्ता की। इस वार्ता में वरिष्ठ नेता नौरंग मेघवाल, प्रधान दीपचंद राण, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, चेतराम सारण, राकेश थालोड़, पवन गुजर, अश्विनी बुडानिया, मनोज गढ़वाल, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, सोशल मीडिया जिला संयोजक रमेश शर्मा, महेश मिश्रा, रवि दादीज उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में विधायक हरलाल सारण ने कुंभाराम फाउंडेशन के पदाधिकारियों पर इस कार्यक्रम का कांग्रेसीकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चौधरी कुंभाराम आर्य सभी समाज व बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाले नेता थे। उन्होंने कहा कि चौधरी राम कुंभाराम आर्य की राजनीति गरीब, किसान व मजदूर के विकास करने की राजनीति, उन जैसे महान राजनेता के कद को बोना करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा कि चौधरी कुंभाराम आर्य व्यापक जनाधार वाले नेता थे। कांग्रेस ने उनकी टिकट काट ली, परंतु उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव जीता और कांग्रेस को मजबूरी में उन्हें मंत्री बनाना पड़ा, परंतु कांग्रेस ने उनका हर समय अपमान किया। गरीब व किसान के हित के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसको व्यापक जन समर्थन मिलना यह दर्शाता है कि वे कितने बड़े नेता थे। उन्होंने कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का
आरोप लगाते हुए कहा कि चूरू के विभिन्न दलों के नेताओं को इस कार्यक्रम में बुलाया जाना चाहिए था, परंतु पता नहीं किसके इशारे पर केवल कांग्रेस के नेताओं को ही कार्यक्रम में बुलाया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता नौरंग बेगवाल ने कहा कि चौधरी कुमार आमार्य ने सदा गरीब व पिछड़े लोगों को राजनीति में मौका दिया। प्रधान दीपचंद राठ ने कहा कि कांग्रेस किसान विरोधी रही है और चौधरी कुमार आमार्य जैसे महान समाज सुधारक का अपमान करके कांग्रेस ने इस बात की और भी पुष्ट किया है। उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल ने कहा कि चौधरी कुमार आमार्य का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा देने वाला है। उन जैसा विराट व्यक्तित्व का व्यक्ति किसी दल विशेष की सीमाओं में नहीं बन सकता, बल्कि ऐसे नेता हर समाज के नेता होते हैं। चाहती है कि कुमाराम जी हमारे थे, उन्होंने ही पहले जो आज़ादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस ने कुमाराम जी को टिकट नहीं दी। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उनके साथ काफ़ी लोग थे, उनके दबाव में उनको राजस्व मंत्री बनाया गया और राजस्व मंत्री बना के उन्होंने जो हर किसान के लिए, हर गरीब के लिए जो काम किया और काश्तकारी कानून लागू किया, काश्तकारी अधिनियम लागू करके जो खेत बाएगा वो ही उसका मालिक होगा, वो अधिकार दिलाया। उसके बाद भी बार बार उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने दुर्व्यवहार किया, उनको नेगलेक्ट करने की हर बार कोशिश की। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने 1967 में पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाई। ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष, गरीब और किसान के लिए जो संघर्ष किया, बुलाया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रमुख। 2 दिन पहले मेरी बात भी हुई थी प्रमुख जी से, तो उन्होंने कहा मेरा नाम जरूर है लेकिन मुझे किसी प्रकार का इन्विटेशन नहीं मिला है। तो जो राउत राम जी आर्य उनके साथी थे, सहयोगी थे और उनके आज पुत्र चूरू जिले के जिला प्रमुख है, उनको भी 2 दिन पहले तक इन्विटेशन नहीं मिलना और उनका नाम है वो प्रचारित करना, ये भी इनकी एक दूषित राजनीति का ही पार्ट मैं समझता हूँ। मैं एक बात भूल गया था, हमारे प्रमुख जी ने कहा हमारे पता ही नहीं है, हमारे को पता था प्रधान जी, उप जिला प्रमुख जी, नौरंग जी और यहाँ के जिला अध्यक्ष रामजी शाह ये मेरे पास आए कि अपने यहाँ कुमाराम जी मूर्ति का अनावरण करेंगे, आप एक मंत्री जी को बुलाए। केवल सूचना मात्र थी। मंत्री जी को बुलाए, मंत्री जी का प्रोग्राम बन गया, ये उनको पूछ लेना। पीएचडी मंत्री का प्रोग्राम बन गया, उसके बाद ये कांग्रेस कर किया गया, न हमारी इन्विटेशन था, न कोई बात थी, न कहीं मनाना था, वो उनको पूछ लीजिए। मीडिया में देखा है, हमारे पास कोई इन्विटेशन होता उनको बता दे। इन्विटेशन कार्ड में भी आपका नाम था? तो किसी ने छपा दिया होगा, हमारे तो पता छपा दिया, लेकिन जो इन्विटेशन कार्ड है वो किसी को नहीं दिया इन्विटेशन कार्ड। आपके व्हाट्सएप है, मीडिया के ऊपर उन्होंने चला रखा था, चला रखा भाई, किसी को व्हाट्सएप दिया नहीं। जो आपके सामने नहीं, जो आपके सामने बैठे हैं, जो आप उनके किसी भी अधिकृत व्यक्ति से ये सवाल कर ले कि इनमें से क्या आपने किसी को भी फोन पर भी इनवाइट किया था क्या, अपने आप स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और उन्होंने पहले जो राजनीति पहले ही कर लिया था उन्होंने। जो तारानगर के प्रधान है, रतनगढ़ के प्रधान है, तो प्रधान तो इस चूरू जिले के अंदर 7 प्रधान है। राजगढ़ भी है, रतनगढ़ भी है, सरदार सर भी है, सुदामगढ़ भी है, विदासर भी है। तो उनकी जो मानसिकता पहले दर्शा रही थी कि जो राजनीति करनी उनको करना था, और हमारी गौरव इस देश के देवेंद्र जी झाझड़िया जी। तो बीजेपी का एक भी नेता वहाँ दिखाई नहीं दिया, किसी को नहीं बुलाया गया? नहीं, किसी को बुलाया नहीं उन्होंने। आप देख लीजिए, यहाँ को तो जनता को भ्रमित करने के लिए सिर्फ मेरा और प्रधान जी का नाम दिया गया है, जबकि हमारे को पता ही नहीं था। हमारे पता था ये प्रोग्राम का, जब हम साथ थे, हमारे लोगों ने क्या क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। मेरे को प्रोग्राम लेने के लिए राम रतन शाह आए थे, उन्होंने कहा सर्व समाज का हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो करिए, कांग्रेस बीजेपी नहीं होनी चाहिए, सबको बुलाइए, सबको बुलाइए। लेकिन उन्होंने आप देख लीजिए, राजनीति के इस कार्ड में देख लीजिए दृष्टिकोण वो गलत तरीके से लेके हमारे पास आए, तो हमने ये कहा उन लोगों से
हमने कहा कि हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं देकर किसी व्यक्ति का नाम नहीं देकर मैं आप सबको अब एक साथ ले जी। मैं सबसे पहले पत्रकार से पहले मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और आज आपको इसलिए कष्ट दिया है कि कुमाराम चौधरी 36 कौम के नेता थे, नेता ने सेवक थे, एक किसान और मसीहा थे। उनको आज कांग्रेस पार्टी ने सीमेंट के कोने में छोड़ दिया, इसलिए आपको बुलाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने 52 में निर्दलीय लड़े, फिर कांग्रेस ने उनको अपने मंत्री बनाया और 67 में कुंठा रहते हुए वहाँ उन्होंने टकराव के कारण कांग्रेस छोड़ी और 67 में जब चुनाव हुए नई पार्टी बना के सभी संगठनों को साथ लेके 176 सीटों में से 94 सीट कुमाराम जी के नेतृत्व में जीती गई। राष्ट्रपति भवन में परेड हुई, उसके बाद भी कि किसान को बेटे के कांग्रेस को पचा नहीं पा रही थी, इसलिए उनको यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया, गोलियां चली और लास्ट में कुमाराम जी को डूंगरवीट में हराने वाली कांग्रेस है। आज वोट की फसल काटने के लिए ये मूर्ति का अनावरण 36 कौम को साथ लेके होना चाहिए था, पर मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहूँगा कि ऐसे वोट की फसल नहीं कटेगी। यहाँ सुचित्रा आर्य जी बहुत घूमी थी, यहाँ जनता समझी हुई है, सारी जनता समझी हुई है, इसलिए हम आपको कष्ट इसलिए दिया है कि हम लोग अब जाएंगे उस मूर्ति पर, उनके सदा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद आपको मैं तो निवेदन करता हूँ कि ऐसी ओछी राजनीति करने वालों को ये कहना चाहूँगा कि ऐसी ओछी राजनीति नहीं करें और मैं इसकी निंदा करता हूँ। आपको नहीं बुलाया, बीजेपी वालों को नहीं बुलाया उन्होंने, तो आप अब कांग्रेस के खिलाफ क्या करने वाले हैं? कांग्रेस क्या कह रहे हैं? हम तो कुमाराम जी को एक सीमेंट के छोड़ दिया। कुमाराम जी हमारे 36 कौम नेता, हम कांग्रेस क्या करेंगे? वो जाने काम जाने कांग्रेस, हम क्या करेंगे? चौधरी कुमाराम जी 36 कौम के नेता थे, वो पार्टी से परे उठकर एक किसान कौम का उन्होंने काम किया और किसानों की लड़ाई लड़ी। इसलिए आज जो इसके मूर्ति अनावरण पर 36 कौम को साथ लेकर और पार्टी से परे हटकर इस मूर्ति का अनावरण होना चाहिए था, इसलिए उन्होंने संकीर्ण सोच के साथ जो आज इस मूर्ति का अनावरण किया गया है उसमें 36 कौम को साथ नहीं लेकर चल के एक पार्टी में समेट कर उनको रख दिया। उसे ऐसे महान व्यक्ति पर यह राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, उसकी हम निंदा करते हैं। अभी एक मिनट ने मेरे को पता था, आज के 15 दिन पहले यहाँ राम रतन जी शाह इनकी फाउंडेशन से जिलाध्यक्ष जी आए थे और मेरे को कहा कि सरकार का एक मंत्री बुला के दो। मैंने पीएचडी मंत्री से बात की, प्रोग्राम बन चुका था, उसके बाद नई घटनाक्रम करके इन्होंने कांग्रेसीकरण किया और हमारे मंत्री जी को बुलाने के बाद उन्होंने मना किया। हमारे को इन्वाइटेंस था न कोई बात है, तो कांग्रेसीकरण था, कांग्रेस की पार्टी का काम था, उन्होंने अनाउंस किया, कोई दिक्कत नहीं। हम कुमाराम जी 36 कौम के नेता थे, तो हम 36 कौम के नेता अब जाके कुमाराम जी के चरणों में नमन करेंगे, पुष्पार्पण करेंगे। जब 22 चेयरमैन तक का नाम है, क्या यहाँ जिला उप प्रमुख नहीं है? क्या राजगढ़ चौधरी नहीं है? क्या मनोज देव वहाँ की प्रधान नहीं है सदस्य की? क्या राजगढ़ की प्रधान नहीं है? क्या विद्यासर और सुजानगढ़ की प्रधान वो इसलिए छोटा रखा गया क्या उमेदवार जाति से हैं? क्या आईना दिखाना चाहते हैं? क्या कुमाराम जी क्या किसान गरीब के नहीं थे? कुमाराम जी राउत राम जी आर्य को 5 पर बनाने वाला उनके साथी कुमाराम जी थे। आप बुलाया नहीं गया? उनको गोविंद डोटासरा ने कहा है कि हमने भाजपा को बुलाया लेकिन भाजपा राजनीति कर रही है, नहीं आना दुर्भाग्य की बात बताया उन्होंने। वो डोटासरा कहना चाहूंगा कि आप क्यों बुलाया हमारे को? आपको पता ही नहीं बुलाया कि नहीं बुलाया, आप कैसे कह सकते हो? यहाँ का फाउंडेशन बताया, पूछे उनको, पूछे। आप तो खुद मीडिया के सवाल पे उन्होंने जवाब दिया। आप तो बस मीडिया को जवाब दिया, मैं जवाब दे रहा हूँ कि यहाँ के किसी नेता ने इस फाउंडेशन ने किसी ने अगर हमारे टेलीफोन भी किया हो, हमने जरूर मीडिया पर टेलीफोन पर देखा है कि आपका नाम है और यहाँ स्थानीय विधायक हूँ। यहाँ कुमाराम जी की मूर्ति के लिए मेरे साथियों ने जन सहयोग किया है, उन्हें कंधे से कंधे मिला के काम किया है और हमने 36 कौम के नेता को साथ लेके 36 कौम को वहाँ जाके मूर्ति अनावरण करना चाह रहे थे, कांग्रेस ने इसमें राजनीति की है। एक बात और सर वोट बीजेपी का भी दाखिल है, तो बीजेपी के कार्यकाल में क्यों नहीं ये मूर्ति लगी? देखिए, बीजेपी कार्यकाल में कई मूर्तियां लगी हैं, जब वक्त आता है मूर्तियां लगती हैं। और मैं कहना चाहूँगा
सच्ची श्रद्धांजलि कुमाराम जी को ये भारतीय जनता पार्टी दी है चूरू के अंदर कृषि महाविद्यालय बना के, और वहाँ हम ये इतने सक्षम हैं, एक कुएं के अंदर ले जाके एक मूर्ति का अनावरण किया है। आज गाल बजा रहे हैं ना, इस जिले में सब जगह मूर्तियाँ लगा सकते हैं, और अच्छी जगह मूर्ति लगनी चाहिए थी। फिर भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी लगाई उसको धन्यवाद, मगर ऐसी राती नहीं करनी चाहिए। सर शुरू के संस्थापक की क्या मूर्ति लगाएगी बीजेपी? बात हुई थी तो शुरू के संस्थापक की संस्था बात करेंगे। देखो वो तो कोई संस्था प्रकोष्ठ आगे आएगी, बात आएगी तो लगेगी, वो तो वो संस्था की बात है। मूर्ति इस कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के अंदर बंद की थी, और मैं आने वाले चंद दिनों में मेडिकल कॉलेज में लगा के आपके सामने रखें। आज विधायक हरलाल साड़ ने चौधरी कुमाराम आर्य की पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं के साथ जाकर उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। विधायक हरलाल साड़ ने कहा कि आज महान किसान नेता चौधरी कुमाराम आर्य की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने उनको याद करते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन गरीब व किसानों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने पिछड़े व दलित समाज के लिए कार्य किए। उन्होंने कहा कि चौधरी कुमाराम आर्य अपने आप में एक संस्था थे जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए काम किया। उनके द्वारा किसानों के लिए जो कार्य किए गए वो आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन जैसे महान राष्ट्रभक्त व्यक्ति को राजनीति में घसीट लिया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रधान दीपचंद राठ, जिला प्रमुख महेंद्र नोल, जिला महामंत्री भास्कर शर्मा, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र काछवाड़, सत्तार खान, नरेंद्र कंवल, पद्म सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष सुरेश आरसूद, विक्रम कोटवाद, बिमला गढ़वाल, पवन गुजर, संपत सिंह, शक्ति शर्मा, अमीलाल देत्रवाल, पार्षद भागीरथ सैनी, राकेश दादीज, ममता जोशी, लक्ष्मीचंद प्रजापति, ओम इंदौरिया, रमेश शर्मा, राकेश थालोड़, अश्विनी बुढ़ानिया, चेतराम सारण, चंदन लोयल, नोरक वर्मा, आनंद रगर सहित अनेक पार्टी कार्यकर्ता आमजन उपस्थित थे। जी का छोटा कद कर दिया। उनको पता नहीं है कि उनका ड्राइवर कौन था, उनके घर में आने वाला कौन था। वो 36 कौम के नेता गरीब के मसीहा थे, और कांग्रेस ने इतनी ओछी हरकत करके जो कार्यक्रम किया है, मैं उनकी निंदा करता हूँ। और मेरे कद को छोटा किया, उनके कद को किया है। ऐसे महान को जो कांग्रेस ने खत्म, उसको आज कांग्रेस गिरा रही है। 68 में कांग्रेस ने वोट के बना के कांग्रेस की राष्ट्र आज कुमाराम जी किसान और गरीब के मसले थे करके इनका इसलिए मैं उनकी करता हूँ, निंदा, और मैं उनके चरणों में नमन मेरी पार्टी कार्यकर्ता। सर मेरी बात सुनिए, कार्ड में किसका नाम था? मेरे को पता नहीं था किसी कार्ड में नाम। क्या सरदार सर का प्रधान और चेयरमैन नहीं था? क्या विदा से सुधार की थी, नाम लिखा गया? प्रधान एक नाम दिखाने भ्रमित लोगों का हमारा नाम दिखाया गया कार्ड में। कहीं कार्ड बंटे नहीं, एक व्हाट्सएप हमारे नोता हमारे कार्य, इसलिए मैं कार्यकर्ताओं के साथ सभी कार्यकर्ताओं 36 कौम के साथ में मैं कुमार चरणों में नमन और माला अर्पण करने के लिए। श्री जैन केसर बालिका माध्यमिक विद्यालय ने दीपावली पर्व पर छात्र छात्राओं का किया सम्मान। जैन केसर बालिका माध्यमिक विद्यालय में दीपावली पर्व मनाया गया। विद्यालय सचिव अजय किशोर शर्मा ने द्वीप प्रज्वलन से कार्यक्रम शुरू किया और विद्यार्थियों को पारितोषिक वितरण किया गया, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता, मानचित्र प्रतियोगिता और अन्य प्रतियोगिता में जो छात्र छात्राएं प्रथम द्वितीय स्थान पर रहे उनको पुरस्कार दिया गया तथा स्टाफ सदस्यों को पुरस्कार दिए गए। अंत में विद्यालय के सचिव अजय किशोर शर्मा की ओर से प्रधानाध्यापिका अनुराधा राठौड़ ने भी शुभ नाम देकर कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम का संचालन पद्म सिंह राठौड़, सुश्री नेहा जाड़ीवाल और श्री दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने किया। फर्स्ट क्लास में आतिफा जो कि फर्स्ट है क्लास 4
डाइट चूरू में आयोजित 2 दिवसीय रेसा के जिला स्तरीय सम्मेलन का समापन आज हुआ। रेसा सम्मेलन सभाध्यक्ष गोविंद सिंह राठौड़, विशिष्ट अतिथि सुमन जाखड़ व विशिष्ट अतिथि सुनीता पूनिया के आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्रम के दौरान सीडीईओ गोविंद सिंह राठौड़ ने संगठन के प्रति समर्पण भाव से कार्य करते हुए विभागीय योजनाओं को सुचारू व समयबद्ध पूर्ण करने हेतु विचार व्यक्त किए। सम्मेलन के दौरान वक्ता के रूप में सज्जन सिंह सैनी, दौलतराम कुलार, अनिता पूनिया, बजरंग जाखड़, सुमन चाहर, रामनिवास, महावीर फूल फगर, सीताराम जाखड़ द्वारा डीईओ पदोन्नति में वरिष्ठता का मुद्दा, केंद्र सरकार के समान वेतन, नवीन जिलों में डीईओ पद स्वीकृत करवाना, वेतन व्यवस्था का निस्तारण, उपाचार्य सीधी भर्ती, पीईओ को अतिरिक्त भत्ता, समयबद्ध पदोन्नति, गैर शैक्षणिक कार्य का बहिष्कार आदि बिंदुओं पर चर्चा करते हुए प्रतिवेदन राज्य स्तर पर भेजकर उचित निस्तारण की मांग की। राजस्थान शिक्षक संघ के जिला शैक्षिक सम्मेलन के द्वितीय दिवस समापन समारोह में वार्षिक जिला निर्वाचन कार्यक्रम में निर्वाचन अधिकारी सूर्यकांत शर्मा, प्रधानाचार्य एवं प्रांतीय पर्यवेक्षक शिखर की सुशीला कस्बा के सानिध्य में संपन्न हुआ। खुले सत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण, पुरानी पेंशन योजना जारी रखना, समय पर पदोन्नति, महात्मा गांधी विद्यालय में नियुक्ति, समसा कार्यालय में पदस्थापन, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आदि विषयों पर मंथन किया गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद सिंह राठौड़ ने निर्वाचित जिला कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाई व छात्र हित में सकारात्मक सोच के साथ शिक्षण करवाने की अपील की। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सैनी, विभाग संगठन मंत्री राजवीर सिंह राठौड़, निवृत्तमान अध्यक्ष रामेश्वर खिचड़, जिला संगठन मंत्री जगदीश जोशी, मंगलेश खत्री, चुनीचंद जोशी, प्रमोद शोरान, वासुदेव शर्मा, रामतोल आदि ने सानिध्य में जिला कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ। निर्वाचित कार्यकारिणी में जिलाध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, मंत्री गोपाल जांगड़, कोषाध्यक्ष मनोहरलाल जांगड़, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज सारस्वत, सभाध्यक्ष विकास पारिक, उपसभाध्यक्ष रमेश कुमार व जाकिर हुसैन उपाध्यक्ष, दीपचंद इंदौरिया उपाध्यक्ष, रेणु सोईवाल उपाध्यक्ष, अनूप सिंह राठौड़ उपाध्यक्ष, नरपत सिंह शेखावत सचिव, गंगाराम सुथार सचिव, नरपाल सिंह महिला सचिव, अन्नम भारद्वाज अध्यापक सदस्य, सूर्य प्रकाश शर्मा पंचायत समिति शिक्षक, मनोज कुमार नाई वरिष्ठ अध्यापक सदस्य, दयानंद प्रधानाचार्य सदस्य, प्रमोद कुमार सेवदा संस्कृत शिक्षा सदस्य, जयप्रकाश नारायण महिला शिक्षक सदस्य, किरण सोनी सेवानंद शिक्षक सदस्य, अजीत कुमार का सर्वसम्मति से निर्वाचन किया। प्रस्तुत करने का दौर एकदम पूरे यौवन पर है। जब पहले हमें पढ़ाया गया था और माना जाता था कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट, हम सब अपना आशीर्वाद साथियों, मैं बड़े दिल से कह रहा हूं कि मैं 1.5 साल से प्रिंसिपल बना हुआ हूं। उनके संगठन में चूरू से लेकर जयपुर तक जा भी रहा हूं। साथीगण, बहनें, आपका इस कार्यक्रम में पहुंचना और मेरे को ये सम्मानित स्थान देकर आपने जो मान सम्मान बढ़ाया है। इस चूरू के बारी रोड स्थित सुभाष डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा श्री जंग रोधक सीमेंट की ओर से सड़क सुरक्षा के तहत स्मार्ट बने सुरक्षित चुने कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डीवाईएसपी सुनील कुमार झाझड़िया, श्री सीमेंट के राजस्थान हेड सुनील कुमार शर्मा, मेघाराम गोदारा, चरण सिंह सारण ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सीमेंट राजस्थान हेड सुनील कुमार शर्मा ने पधारे हुए राजमिस्त्रियों को सड़क सुरक्षा के तहत हेलमेट वितरण किए गए। साथ ही इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया व सड़क सुरक्षा को लेकर पोस्टर लगाए व नारे लगाए गए। सेमिनार में डीवाईएसपी सुनील कुमार झाझड़िया ने सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि वर्तमान में यातायात नियमों का पालन करके ही दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है। बाइक रैली का भी आयोजन सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया।
कार्यक्रम में श्री सीमेंट के टेक्नीशियन राहुल ने श्री सीमेंट गुणवत्ता प्रयोग के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर सुभाष डिस्ट्रीब्यूटर सुभाष सारण ने पधारे हुए सभी राजमिस्त्रियों व मेहमानों का आभार व साधुवाद प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन विपिन नेहरा ने किया। आज ये मौका मिला है श्री सीमेंट कंपनी की तरफ से एक छोटी सी पहल करने का। हमने रोड सेफ्टी के ऊपर जो सड़क के ऊपर दुर्घटनाएं होती हैं उनकी सेफ्टी के लिए मैंने थोड़ा सा कार्यक्रम रखा था। आज लगभग यहाँ पे कुछ लोगों को हम हेलमेट का वितरण करेंगे जो कि हमारी रोड सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी। ट्रैफिक के होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हेलमेट बांटने की यहाँ पर व्यवस्था की है, उसका हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से देखें तो भारत में जितनी हत्याएं भी होती हैं उससे कई गुना मृत्यु और एक्सीडेंटल जो मृत्यु होती है उसमें 70% जो मृत्यु होती है वो केवल बिना हेलमेट पहनने के कारण, हेड इंजरी के कारण होती है। अगर अपने सभी हेड